बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, दुनिया भर में जो पेमेंट सिस्टम है, जो तनख्वाहों की जो अदायगी का सिस्टम है, उस पर आज हम बात करेंगे। और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको पे करने का जो उनकी जो पेमेंट सिस्टम है उसको अब डिजिटलाइज करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस पे आज हम बात करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो प्रीवियस जो मेथड थे, यानी कि कैश और चेक जो है वो अब चूँकि ख़त्म होने जा रहे हैं, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जो करेंसी नोट है उस पर भी थोड़ा सा मैं कुछ बोलूँगा। और हमारा जो नॉर्वे है कंट्री, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा कि यहाँ कौन कौन से करेंसी नोट जो है वो राइज हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का ये दिलचस्प और मालूमाती वीलॉग जी। अच्छा जी, सबसे पहले सीधा चलते हैं जी पंजाब गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। पंजाब गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक अब जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको पेमेंट मिलेगी, उनके जो तनख्वाहें मिलेंगी वो उनके अकाउंट में आएंगी, यानी कि डिजिटल मेथड से उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर समझ नहीं लगती कि वहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बाद वो मुलाजमीन खुश हैं या ना खुश हैं। इसका फ़ैसला आप करके बताइएगा कि उनको ये नोटिफिकेशन कितना अच्छा लगा है और कितना नहीं अच्छा लगा। इससे पहले आपको पता है कि कैश और जो चेक सिस्टम था वो राइज था, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद वो ख़त्म हो गया है जी उसका इतलाक़। और ये जो पेमेंट सिस्टम है ये 1 सितंबर से इसको वो लॉन्च करने जा रहे हैं, या इसका जो पहला जो होगा जो जो सेगमेंट होगा वो 1 सितंबर से शुरू होगा और ऑनवर्ड ज़ाहिर है फिर ये चलता ही रहेगा। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है ये चूँकि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन है, अभी मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाकी जो इदारे हैं उनका क्या इसमें रोल होगा, लेकिन ये सिर्फ जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी ऊपर ये लागू होगा। और इसको शफाफियत बनाने के लिए, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसको करने के लिए जनाब उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा और बड़ा बेहतरीन ये कदम है। और ये जो मुल्क है जहाँ पे हम रहते हैं स्कैंडिनेविया में, ये तो मेरे ख्याल है कई सालों से इस कदम पे जो है इन्होंने वर्किंग कर रखी है, और पाकिस्तान में अब ये इसको लागू किया जा रहा है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मेरी नज़र में तो ये बड़ा अच्छा ये कदम है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये उनका इक़दाम जो है वो कैसा लगा है। साथ में हम जिक्र करेंगे जी कि पाकिस्तान में जितने जो करेंसी नोट हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उसका राइट है जी उसको छापने का। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बाकायदा जो आगाज़ है ये गालबन 12 मई को हुआ था, और बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद भी रखी थी। और इसका जो पहला जो वर्किंग इसकी जो डे था वो था 1 जुलाई 1948 को। तो ये थोड़ा सा हो गया जी स्टेट बैंक का। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान के जो करेंसी नोट हैं उस पर थोड़ा सा। आजकल वैसे भी करेंसी नोट पे अच्छे खासे लतीफ़े जो है वो चल रहे हैं। मैं उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा, एवं फिर नवा फड्डा ना पड़ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि जो करंट जो सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में टोटल 6 किस्म के नोट्स हैं जो राइजुल वक्त हैं। उसके अलावा दीगर और भी कई पेमेंट सिस्टम है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ जो है वो हम जो करेंसी नोट है उस पर बात करेंगे। 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, इसके अलावा 500 का और 5000 रुपये का नोट है। करते हैं कि नॉर्वे में जो करेंसी नोट हैं उनका मैं हवाला आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर 5 मुख्तलिफ इकसाम के करेंसी नोट्स हैं, जिसमें 50 नॉर्वेजियन क्राउन का एक नोट है, इसके अलावा 100 क्राउन का एक नोट है, इसके अलावा 200 क्राउन का नोट है, इसके अलावा 500 क्राउन का नोट है, और साथ में ये 1000 क्राउन का नोट अभी चंद साल पहले ही इसको लॉन्च किया है। नॉर्वेजियन जो करेंसी नोट है 100 क्राउन का और 200 क्राउन का ये लॉन्च हुए थे 2017 में, जबकि जो 50 क्राउन का नोट है और जो 500 का नोट है वो 2018 में उसको लॉन्च किया गया था। और जबकि जो 1000 का जो नोट है ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, इससे भी कबल हम जाएं, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 10 साल पहले के जो नोट थे उस पे जो नेशनल हीरोज़ थे उनकी इसमें तस्वीर थी, लेकिन अब ये पैटर्न उन्होंने चेंज किया था 2017 में, 18 में, 19 में। जिस तरह पहले मैंने बताया कि अब यहाँ पर जो नोट्स हैं उनके ऊपर जो है वो तस्वीर नहीं है, बल्कि यहाँ के जो ख़ास जो चीज़ें हैं उनको उसमें हाईलाइट किया गया है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ, यकीनन वो आपको दिलचस्प लगेगी। जो 50 क्राउन का नोट है वो जो लाइट हाउस है
जिस तरह एक अगर आप समुद्र में जाएं तो लाइट हाउस बने होते हैं, तो वो 50 क्राउन का जो नोट है वो लाइट हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी तस्वीर है। जो 100 क्राउन का जो नोट है उसमें विकिंग शिप है, वो है 9वीं सेंचुरी में ये दरियाफ्त हुआ था, और आजकल ये नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पर एक म्यूज़ियम है बिगदोई में, और वहाँ पर इसकी नुमाइश रखी गई है, इसको नुमाइश के तौर पर रखा गया है। मैंने वो देखा है जी शिप, आप लोग भी कभी जाइएगा ज़रूर देखिएगा, बड़ी एक यादगार इनकी हिस्ट्री है। अच्छा जी, जिक्र करते हैं जी 200 का जो नोट है, 200 नॉर्वेजियन क्राउन का जो नोट है, वो यहाँ की जो सबसे फेमस जो फ़िश है जिसको कोड फिश हम इंग्लिश में कहते हैं, मछली, उसका उस पे अक्स है, वो बड़ी पॉपुलर है। और अब जिक्र करते हैं जी 500 के नोट की। 500 का जो नोट है उसके ऊपर जो है वो एक शिप की तस्वीर है, एक बोट की तस्वीर है, जिसको द रेस्क्यू वेसल RS-14 स्टावंगर इसको कहते हैं। ये भी एक इनका हिस्टोरिकल एक सिंबल है। जो 1000 क्राउन का नॉर्वेजियन जो नोट है वो उसके पीछे जो समंदर की तस्वीर बनी हुई है, और उसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो द वे इन द ओपन सी इसको हम कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया नॉर्वेजियन नोट्स का, और पाकिस्तानी नोट्स का पहले मैंने जिक्र कर दिया है जी आपके सामने। तो दैट्स अ स्टोरी जी फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये व्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। आप ज़रूर बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाहें अब मिलेगी, अगर उनको बैंक अकाउंट में मिलती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, और अगर पहला जो सिस्टम था यानी कैश और चेक का सिस्टम है जो अब ख़त्म होने जा रहा है 1 सितंबर से, उसके क्या फ़ायदे और नुकसान थे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जी।